कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कांवड़ यात्रा के रूट पर जो दुकानदारों, ढाबा और रेस्टोरेंट के मालिकों को अपने नाम लगाए जाने का आदेश दिया गया था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा गया है कि आपने ये आदेश क्यों दिया था कि कांवड़ यात्रा वाली रूट पर दुकानदार और ढाबा रेस्टोरेंट के मालिक अपना नाम लिखेंगे। उनसे जवाब तलब किया गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नाम लिखने वाली जो पूरी कवायद थी उस पर अंतरिम रोक लगा दी है। 4-5 बिंदुओं में आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल कहा क्या है। तो सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कही कि दुकानदारों को नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा दूसरे नंबर की बात करें तो यूपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। तीसरी बात करें तो सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे और मालिकों के, काम करने वालों के नाम बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चौथा, यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि सबसे पहले ये फैसला मुजफ्फरनगर पुलिस ने सुनाया था, ये जो नाम लिखने वाला जो पूरा मामला था, क्योंकि मुजफ्फरनगर वो इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा रूट होता है कांवड़ यात्रा का। इस फैसले के 2 दिन के बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से आधिकारिक तौर पर आदेश जारी कर दिया गया था। इसके साथ ही देखा देखी उत्तराखंड की सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया था और उसका देखा देखी मध्य प्रदेश के नगर निगम की तरफ से भी इस तरह के आदेश जारी करने की खबर सामने आई थी। जबकि मध्य प्रदेश डिनाई कर रहा है कि उसने किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई नाम लिखने जैसा कोई आदेश नहीं दिया था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्यों नोटिस इशू किया है। आपको बता दें कि दरअसल उज्जैन के नगर निगम की तरफ से आदेश जारी किए जाने की बात सामने आई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस दिया है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो पूरे प्रदेश में जहां जहां से कांवड़िए गुजरेंगे वहां दुकानदारों को अपना नाम जाहिर करना होगा, रेस्टोरेंट और ढाबा के मालिकों को अपना नाम जाहिर करना होगा। इस तरह का आदेश उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया था। इस आदेश के बाद न केवल दुकानदारों ने अपना नाम लिखा, बल्कि कई होटलों में मुस्लिम मैनेजर जो काम कर रहे थे या इसके अलावा जो वर्कर थे काम करने वाले, उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया था। इस पर अपोजिशन ने खूब आलोचना की थी। कांग्रेस पार्टी ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा था कि अगर मीट कारोबारी हिंदू हैं तो वो मीट ही रहेगा, दाल चावल नहीं बन जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई अल्ताफ़ या रशीद आम या अमरूद बेचता है तो वो आम अमरूद ही रहेगा, गोश्त नहीं बन जाएगा। ये तर्क दिया था पवन खेड़ा ने, जो कांग्रेस के नेशनल प्रवक्ता हैं। वहीं बात करें जमीयत उलमा हिंद की, तो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी गई थी इस पर और कहा गया था कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस फैसले पर रोक लगाई है, बल्कि इस पर तीनों राज्यों की सरकारों से जवाब भी तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये वाज़ेह लफ्ज़ों में आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है वो योगी सरकार के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। सुप्रीम कोर्ट 26 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। इस बीच इन्हें ये तमाम जवाब दाखिल करने होंगे कि आखिर इन सरकारों ने इस तरह का भेदभावपूर्ण आदेश क्यों दिया। क्योंकि इस तरीके से जब याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस की गई सुप्रीम कोर्ट में, तो बहस में ये बात सामने आई कि ये तो सरासर 2 समुदायों के बीच में, बल्कि एक विशेष समुदाय को बहिष्कार करने का ये पूरा मामला है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से इसको लिया और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता चूँकि ये जो सावन का महीना होता है, ये पूरी धार्मिक प्रक्रिया होती है, तो इसलिए इसमें कांवड़िए लहसुन और प्याज तक भी नहीं खाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनके धर्म के, उनके आस्था का ख्याल रखते हुए शुद्ध शाकाहारी के नाम पर कोई ऐसी चीज़ ना परोसी जाए जो उनके आस्था के खिलाफ हो। इसलिए केवल और केवल खाने के प्रकार बताने होंगे, ना कि होटल के मालिकों को, मैनेजर को, उनके यहाँ काम करने वालों को, दुकानदारों को, रेहड़ी पटरी लगाने वाले ठेले वालों को नाम जाहिर करने की ज़रूरत है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारें इस सिलसिले में क्या जवाब देती हैं और फिर इसके बाद का क्या कुछ नतीजा निकल कर के सामने आता है। क्योंकि ये जो तमाम चीज़ें, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत कड़ा रुख अपनाएगा तभी ये आगे का रास्ता रुकेगा, वरना एक नई रिवायत शुरू हो जाएगी और भारत में डिवीज़न लगातार बढ़ता चला जाएगा। बहरहाल, इस पूरे इशू पर आपको क्या कुछ कहना है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर विशेष तौर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।